हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, क्या एक लड़की के बाल का छोटा सा टुकड़ा, एक लट उसकी कट जाना भी किसी युद्ध जैसा हो सकता है? यस, जी हाँ, नेचर में आपके ऐसा ही होता है और इसे ही हम मॉक एपिक या मॉक हीरोइक एपिक कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग मॉक एपिक एंड मॉक हीरोइक एपिक के विषय में पढ़ेंगे। ओके, एपिक को हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में। आज हम लोग मॉक एपिक को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम फॉर्म ऑफ लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को पढ़ रहे थे, तो हमने इसमें कई वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग मॉक एपिक को देखेंगे, फिर हम लोग ड्रामा सेक्शन में भी आएंगे। एक दो और रह गए हैं इस टॉपिक में पोइट्री के, उसको कवर करके हम लोग ड्रामा सेक्शन में भी आएंगे। ओके, तो अगर क्लास हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं मॉक एपिक क्या है। मॉक एपिक आल्सो कॉल्ड मॉक हीरोइक इज अ लिटरेरी फॉर्म। ये एक आपका लिटरेरी फॉर्म है। मॉक एपिक को ही हम मॉक हीरोइक एपिक भी कहते हैं। इन विच अ राइटर यूजेस द स्टाइल, टेक्निक्स एंड कन्वर्सेशंस ऑफ अ क्लासिकल एपिक पोइट्री टू डिस्क्राइब अ स्मॉल ट्रिवियल और सिली सब्जेक्ट। ओके, तो मॉक एपिक, जिसे हम मॉक हीरोइक एपिक भी कहते हैं, एक ऐसा आपका लिटरेचर फॉर्म है, साहित्यिक रूप है, जिसमें आपके राइटर जो हैं वो क्लासिकल एपिक पोएम्स की स्टाइल और टेक्निक्स और कन्वर्सेशन का प्रयोग करते हुए, उसका यूज़ करते हुए छोटे से ट्रिवियल या सिली सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो आपका ये मॉक एपिक क्या है? मॉक एपिक आपका जो एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जिसमें आपके जो राइटर्स हैं वो यूज़ करते हैं आपकी क्लासिकल पोइट्री स्टाइल, टेक्निक्स, कन्वेंशंस ऑफ क्लासिकल एपिक। क्लासिकल पोइट्री को वो उसका अनुसरण करते हैं, बट उनकी जो सब्जेक्ट होता है, डिस्क्राइब अ स्मॉल ट्रिवियल और सिली सब्जेक्ट, उनका सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत छोटा सा या सिली सा रहेगा। ओके, जैसे आप अभी हमने बताया कि एक बाल की लट का कट जाना भी किसी युद्ध से जैसा हो सकता है, तो ये आपका मॉक एपिक कहलाता है। ओके, तो इसमें पूरी नकल आपकी क्लासिकल की जाएगी, स्टाइल है सब वगैरह, बट जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, मतलब कि कोई बहुत सिली सा सब्जेक्ट रहेगा। ओके, मीन्स क्या हुआ, स्टाइल तो आपकी होती है इलियड और ओडिसी जैसी ग्रैंड स्टाइल दिखाई देगी, जैसे इलियड एंड ओडिसी में यूज़ की गई है, बट इसका सब्जेक्ट बिल्कुल ऑर्डिनरी रहेगा। मॉक एपिक का लिखने का पर्पस क्या रहता है? समाज की बुराइयों और मूर्खताओं का मजाक उड़ाना। जो बुराइयां हमारे समाज में हैं उनको उजागर करना और उनकी मूर्खताओं पर ह्यूमर क्रिएट करना, और ऊंचे दिखावे वाले एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स को एक्सपोज करना, ये सब इसका पर्पस रहता है। छोटी बातों की ओवर रिएक्शन को क्रिटिसाइज करना, ये इसका मेन पर्पस रहता है। ओके, तो ये आपका मॉक एपिक है। इसमें आपका सब्जेक्ट पूरा क्लासिकल पोइट्री जैसा रहेगा, इसकी ग्रैंड स्टाइल रहेगी, बट इसका सब्जेक्ट बहुत ही ट्रिवियल सिली सा रहेगा। ओके, चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मोस्ट फेमस एपिक्स हैं, उनको देख लेते हैं। अभी हमने बताया द रेप ऑफ द लॉक 1712 to 14, तो ये आपका आया था, और ये आपका अलेक्जेंडर पोप का ये वर्क है आपका। इसमें आपकी जो एक बाल के लटकटने से युद्ध जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, यही इसमें दिखाया गया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉक एपिक। ओके, बाय अलेक्जेंडर पोप ऑन अ रियल इंसिडेंट ऑफ कटिंग अ गर्ल्स हेयर। ये एक आपकी रियल इंसिडेंट की कटिंग है, गर्ल के हेयर कट जाने की। उसी में अलेक्जेंडर पोप ने ये रियल इंसिडेंट का आपका घटना रहती है, ये इसको मॉक एपिक में मॉक एपिक के रूप में लिखकर ये पोप ने हमारे दिखाया है। ये रियल इंसिडेंट आपकी घटना, इसको हमने आपको रेप ऑफ द लॉक की हमने 50 MCQs जो है वो आपको हमने कराए हैं। LT के सिलेबस को हम टॉपिक वाइज 50 MCQs की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो रेप ऑफ द लॉक की हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो जिसको हम लिंक आपको दे देंगे तो आप देख सकते हैं। ओके, प्रेजेंट इट एज अ ग्रैंड हीरोइक इवेंट। ये आपका ग्रैंड हीरोइक इवेंट के जैसे आपका है पूरा इसमें, और बट इसका जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, केवल एक लटकट जाने से ही युद्ध का माहौल हो जाता है। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का। इसको कि पोप ने ऐसे लिखा कि जैसे कोई ट्रोजन वार हो गया हो, तो यही आपका मॉक एपिक कहलाता है। ओके, जिसमें आपका सब्जेक्ट बहुत छोटा रहता है, बट उसको ग्रैंड स्टाइल में दिखाते हैं। फिर कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मैक फ्लैक्नो
ये भी आपका जॉन ड्राइडन का ही है। मॉक एपिक अटैक ऑन राइटर्स थॉमस शैडवेल। ओके, ये राइटर थॉमस शैडवेल पर अटैक है, उसे किंग ऑफ डंसेज दिखाया गया है। तो ये आपका एक मॉक एपिक है, अटैक ऑन राइटर थॉमस शैडवेल का। मैक प्लेकनो, ये भी जॉन ड्राइडन का मॉक एपिक है। द डंसियड अलेक्जेंडर पोप का आपका ये भी है। डंसियड इग्नोरेंस एंड फुलिशनेस पर एक व्यंग है, तीखा व्यंग है इसमें। ओके, तो ये आपका डंसियाड हो गया अलेक्जेंडर पोप का। ये सब आपके मॉक एपिक के हैं। द बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस होमर का है, एट्रीब्यूट है, म्यूटेड है। तो स्मॉल फाइट ह्यूज डिस्क्रिप्शन। ओके, स्मॉल छोटी सी लड़ाई को ह्यूज डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सब आपके सब मॉक एपिक्स हैं। ओके, एपिक वर्सेस मॉक एपिक। एपिक हम पहले ही आपको एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग मॉक एपिक और एपिक में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। ओके, एपिक में क्या होता है, सीरियस सब्जेक्ट रहता है, इसमें जो ग्रैंड स्टाइल रहती है प्लस साथ में जो सब्जेक्ट रहता है वो भी सीरियस रहता है। ओके, बट इसमें ट्रिवियल सब्जेक्ट रहता है, बिल्कुल सिली सा छोटा सा इसमें ट्रिवियल सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं रहता है, इतनी छोटी सी बात में बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है। तो ये आपका सीरियस हो, इसका ट्रिवियल हो गया। हीरोइक कैरेक्टर्स होते हैं इसमें ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स रहते हैं, इसमें हीरोइक नरेशन होती है, इसमें कोई हीरोइक कैरेक्टर्स होता है जिसकी जीवन गाथा वगैरह ऐसे दिखाई जाती है। बट इसमें किसी भी ऑर्डिनरी घटना और ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स आपके मॉक एपिक में हो जाते हैं। बैटल सीन्स दिखाते हैं आपके एपिक्स में। एंड सोशल क्वारल्स, जो सोशल क्वारल्स चलती हैं वो हमें मॉक एपिक में मिलती हैं, बट इसमें बहुत बड़े बैटल्स वगैरह दिखाई देते हैं। ओके, रियल गॉड्स वगैरह इसमें दिखाते हैं, जैसे मैं पैराडाइज लॉस्ट में गॉड वगैरह हैं। तो ये आपके एपिक पोएम है, और इसमें फेरीज, सिल्फ्स हो गई, एरियल्स हो गए, इस तरह करके आपके मॉक एपिक में रहते हैं। सेलिब्रेट हीरोइज्म, इसमें हीरोइज्म को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें सटायरेजेस फुलिशनेस को सटायर करते हैं। ओके, तो ये अंतर होता है हमारे एपिक वर्सेस मॉक एपिक में। तो ओके, यही आपका डिफरेंस आपको याद रखना होगा। ओके, इसमें जैसे मॉक एपिक में छोटी सी बात को पहाड़ जैसा बना देते हैं और ऑर्डिनरी लोगों को हीरोज़ की तरह दिखाते हैं। सोशल ड्रामा को एपिक वार जैसा एग्जिजरेट करते हैं। एपिक को कैसे याद रख सकते हैं, ग्रैंड स्टाइल प्लस ट्रिवियल थीम इक्वल टू सैटायर। इसमें ग्रैंड स्टाइल होगी प्लस साथ में ट्रिवियल थीम सब्जेक्ट रहेगा इक्वल टू सैटायर। ग्रैंड स्टाइल रहेगी प्लस ग्रैंड स्टाइल प्लस ट्रिवियल थीम होती है, ट्रिवियल थीम इक्वल टू सैटायर। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, में क्या होता है, आपका ग्रैंड स्टाइल रहेगी प्लस साथ में ट्रिवियल थीम्स रहेगी इक्वल टू सैटायर। ग्रैंड स्टाइल में रहेगा ट्रिवियल, बट उसके साथ में ट्रिवियल थीम्स रहेगी, सिली सी थीम्स रहेगी, सब्जेक्ट सिली रहेगा इक्वल टू उसमें सैटायर, जो कि सैटायर बनकर आपकी दिखाई देता है। ओके, तो सीधी सी बात, वन लाइन में आपको याद रखना है, एपिक की नकल समाज की चमक दमक की शक्ल, यही आपका होता है मॉक एपिक। क्या हो गया, एपिक जैसी नकल करेंगे बट जो समाज की चमक दमक की उसको शक्ल दिखाते हैं, यही आपका होता है ये मॉक एपिक। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, आई थिंक आपको मॉक एपिक एंड एपिक में डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा और मॉक एपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर लिटरेचर में ह्यूमर चाहिए और सोसाइटी की हाइपोक्रेसी खोलनी है तो मॉक एपिक ही बेस्ट वेपन है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।